चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत। यूपी, दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। अब यूपी रोडवेज से सफर करना हुआ 25 पैसे प्रति किलोमीटर महंगा, ऑटो का भी बढ़ेगा किराया। राजीव गांधी की तर्ज पर घरों तक पहुंचेंगे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस का लोगों से जुड़ने का फॉर्मूला, हर घर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे नेता। आधार से अब तक नहीं जुड़े 13 करोड़ पैन नंबर। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा फीस देकर 31 मार्च तक जोड़े जा सकते हैं। नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वाले हो जाएं सावधान, गाड़ी होगी सीज और दोगुना होगा चालान। केरल में 2024 में स्कूलों में परोसा जाएगा मांसाहारी भोजन। फेस्टिवल मेन्यू को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। रेत के ठेके को लेकर एमपी सरकार नई नीति बनाने में जुटी। पीएम आवास योजना के लिए मुफ्त रेत बांटने पर विचार। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाएंगे 40 देशों से बड़ा बजट, प्रदेश के हर वर्ग को मिलेगा लाभ। यूपी परिवहन निगम के बेरे में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें। महाकुंभ की तैयारी। कश्मीर जाओगे तो पाकिस्तान जैसा पाओगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कोई जाति वर्ण नहीं, सभी एक, पंडितों ने बना दी कैटेगरी। जाति व्यवस्था पर बोले मोहन भागवत। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, आसानी से मिलेगा 5000 तक का लोन। गृह मंत्रालय का एक्शन प्लान, 330 दिन में मिलेंगी 64,000 नौकरियां, नहीं आएगी ओवरटाइम की नौबत। अडानी, पीएम मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू, डूब गया लोगों का करोड़ों पैसा। जयराम रमेश बोले कल होगी विपक्ष की बैठक। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। असम में बाल विवाह का मामला, डीजीपी बोले 2500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, अब चार्जशीट फाइल करने की चुनौती। भारत ने राहत सामग्री की 2 खेप भेजी। तुर्की, सीरिया में भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा की मौत। आईएएफ चीफ ने अग्निवीरों के प्रशिक्षण का लिया जायजा। मल्टीटास्किंग और आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने पर जोर। पुरानी पेंशन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, तो होली नहीं मनाएंगे 20 लाख परिवार। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाया मास्टर प्लान। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में जुटी पार्टी। सरकार जीएम सरसों पर तेजी से कर रही काम, जल्द ही मंजूरी दिलाने की कोशिशें। देश भर में एलआईसी कार्यालयों के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अडानी की जांच जेपीसी से कराने पर अड़ा विपक्ष। जोशीमठ में खतरा बरकरार, बढ़ने लगी 1 महीने पहले आई दरारें, दहशत में जी रहे लोग। श्री राम के ननिहाल में आना मेरा सौभाग्य। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही अधर्म, योगी कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि ठग, राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में बड़े डिजिटल वोट की तैयारी में बीजेपी, ऐप पर मिलेगी भाजपाइयों के पूरी कुंडली। केरल के सभी जिलों में एक वृद्धाश्रम खोलने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान। राजस्थान की जेलों में पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ, हर सोमवार कैदी गाएंगे राष्ट्रगान। नहीं करना होगा इंतजार, अभी पुरानी से ही चलेगा काम, आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ीसा सरकार से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का किया आग्रह। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया। 3 बार टल चुका है चुनाव। पहले बम धमाकों से गूंजता था पूर्वोत्तर, अब सुनाई देती है विकास की आवाज, अमित शाह। डीआरडीओ ने विकसित किया अनमैप्ड एरियल व्हीकल, चीन के खिलाफ बढ़ेगी सेना की ताकत। देश में 15 राज्यों ने सड़कों की डिजाइन, निर्माण और रख रखाव के नहीं बनाए नियम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में है पीछे। कम खर्च में हो सकेगा हज यात्रा, मुफ्त में मिलेगा फॉर्म, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक सस्ती होगी यात्रा। टैंक, बख्तरबंद वाहन, मिसाइलें, यूएस जर्मनी दे रहे हैं यूक्रेन को घातक हथियार। डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के निपटारे के लिए सरकार ने उठाया नया कदम, कानून के लिए नए पैनल का हुआ गठन। आम बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ, भाजपा सांसद इसे जनता के बीच लेकर जाए, पीएम मोदी। पंजाब में इसी वर्ष लागू होगी ई चालान व्यवस्था, ट्रैफिक विंग ने कसी कमर। अग्निवीर योजना से देश का युवा सहमत नहीं, डोभाल ने थोपा आइडिया, संसद में बोले राहुल गांधी। भारतीय सेना खरीदेगी 300 स्वदेशी बख्तरबंद वाहन, 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा तैनात।
बर्बादी के मुहाने पर आकर भी पाकिस्तान की अक्ल नहीं आई ठिकाने। चीन से 10 अरब डॉलर का लेगा नया लोन। अब क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे सरकारी टीचर, पढ़ाने की बजाय कॉल पर रहते थे व्यस्त। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू, पोल्ट्री फार्म में 3000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत, ब्लड सैंपल से हो रही जांच। भारत में खिलौने बेचने वाली 160 चीनी कंपनियों को झटका, नहीं दिया क्वालिटी सर्टिफिकेट। केरल राज्य ने की अपने बजट में कृषि सेक्टर के ऊपर धन की बारिश, नारियल की एमएसपी भी बढ़ाई। महाराष्ट्र राज्य में अंडों की हुई भारी कमी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार देगी बम्पर सब्सिडी। पश्चिम बंगाल में पीएम आवास योजना को लेकर भी टीएमसी बीजेपी, केंद्र सरकार करेगी निगरानी। बंगाल में 10वीं के एग्जाम में नकल पर रहेगी कड़ी नजर, ऐप के जरिए रखी जाएगी निगरानी। भव्य राम मंदिर का दर्शन करने वालों के लिए योगी सरकार की खास तैयारी, दिखेगा रामराज का नजारा। चावल के लिए अब 1 रुपया भी नहीं देना होगा, तेलंगाना सरकार शुरू करेगी नई स्कीम। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक, चीट फंड कंपनी में लोगों के डूबे करोड़ों रुपए लौटाए। अब ड्रोन से होगी खेती, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सस्ता लोन देगी एसबीआई। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो का लगाया आरोप, बोले पीएम मोदी ने राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया। चीन ने भारत में भी भेजा था गुब्बारा हथियार, अमेरिका को डर, परमाणु हमले के लिए खुफिया टेस्टिंग कर रहा चीन। अब फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट, ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट करना होगा, ऐसी सर्विस देने वाला भारत में पहला ऐप। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकती है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग। बदल जाएगी शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की दुनिया, केवाईसी प्रोसेस का होगा और सरलीकरण। त्रिपुरा के लिए टीएमसी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का किया वादा। चांस और स्किल के आधार पर तय होगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा, फिर तय होगी जीएसटी दर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वाले हो जाए सावधान, गाड़ी होगी सीज और दोगुना होगा चालान। जी हाँ, वाहनों के नंबर प्लेट पर जाति और पार्टी विशेष का नाम लिखकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किया गया है। अब वाहनों के नंबर प्लेट पर यदि जाति या पार्टी का नाम लिखा हुआ पाया जाएगा तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। दोबारा पकड़े जाने पर चालान की राशि भी दोगुनी कर दी जाएगी। यह भी बता दें कि केवल जाति और पार्टी के नाम लिखकर चलने वालों पर ही नहीं, बल्कि पत्रकार, पुलिस, प्रेस और सरकारी विभाग का नाम भी यदि वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त द्वारा सभी परिवर्तन अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब यूपी रोडवेज से सफर करना हुआ महंगा, ऑटो का भी बढ़ेगा किराया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले लोगों को अब अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल राज्य परिवहन विभाग ने सरकारी बसों के सफर को महंगा कर दिया है। इसके साथ ही ऑटो का भी किराया बढ़ेगा। दरअसल यूपी रोडवेज ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसको मंजूरी भी मिल गई है। अब 100 किलोमीटर के सफर के लिए 25 रुपए ज्यादा देने होंगे। ऑटो का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके बाद नई दरें तय की जाएगी। परिवहन निगम के मुताबिक बढ़ी हुई तेल की कीमत और ऑटो पार्ट्स रेट में बढ़ोतरी की वजह से नई दरों में इजाफा किया गया है। सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत, यूपी, दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। जी हां, केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मंजूर करने के लिए 9 राज्यों के 31 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया है। प्रत्येक मामले को जांचने के बाद प्रतिनिधि मंडल को गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों के आवेदनों को त्वरित गति से जिला स्तर पर ही सुलझा लिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा को लिखित जवाब में बताया कि यह 31 जिले छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली राज्य में हैं। इन 9 राज्यों के जिलों को आवेदकों की आवश्यकता के आधार पर चुना गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के भारतीय नागरिकता लेने के आवेदनों पर फैसला 31 जिलों के कलेक्टर करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा, प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 20,000 रुपए। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बेमौसम बारिश से प्रभावित राज्य के किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। चेन्नई में उन्होंने कहा है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राहत राशि प्रदान की जाएगी। 33% या उससे अधिक धान फसल के नुकसान पर यह राशि मिलेगी। बता दें कि राज्य अधिकारियों द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने के बाद स्टालिन ने प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। राजस्व एवं कृषि विभाग मिलकर फसल क्षति का आकलन करेंगे।
दलहनी श्रेणी में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें चाहने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।